हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड। यह केस 106 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 73 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीआईटी की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 अगस्त 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस भी एक इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल है कि इनकम टैक्स के अंदर किस तरीके से नए नए इशू अराइज होते हैं और यदि उनको सही से लड़ा जाए तो वो किस तरीके से एसएससी के फेवर में जा सकते हैं। इस केस के अंदर एसएससी ने अपने एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन के तहत शेयर्स दिए। जब भी एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन के तहत शेयर्स दिए जाते हैं तो जनरली जो कंपनीज एक्ट का प्रावधान है उसके मुताबिक मोटे तौर पे ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि एम्प्लॉइज जो हैं वो एसएससी के साथ लंबे समय तक काम करेंगे। जनरली ये उन्हीं एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है और एम्प्लॉइज को वो शेयर्स कम वैल्यू पर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जिन एम्प्लॉइज को ये शेयर्स इशू किए जाते हैं उन एम्प्लॉइज के हाथ में जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है और जिस प्राइस पर उन्होंने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज किया होता है उस पर कंपनी को टीडीएस काटना होता है सेक्शन 192 के अंदर सैलरी प्रोविजंस के अंदर और एम्प्लॉइज को टैक्स देना होता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, लेकिन इस केस में जो इशू अराइज हुआ वो ये हुआ कि कंपनी का ये कहना था कि जो शेयर्स हमने इशू किए उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है और जिस प्राइस पर हमने दिए वो कम है, इसीलिए कंपनी के लिए ये एक नुकसान है और ये नुकसान कंपनी को सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर अलाउ किया जाना चाहिए। असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था क्योंकि ये नोशनल लॉस है इसलिए इसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए और असेसिंग ऑफिसर का यह भी कहना था कि क्योंकि यह नुकसान कैपिटल से रिलेटेड है, क्योंकि शेयर्स इशू किए गए हैं, शेयर कैपिटल इशू की गई है, तो इस लिहाज से भी यह एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जजमेंट सीआईटी वर्सेस बीकॉन लिमिटेड का सहारा लेते हुए एसएससी को रिलीफ दिया, जिसके अंदर यह कहा गया था कि यदि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में शेयर्स दिए जाते हैं तो जो फेयर मार्केट वैल्यू और जो एक्सरसाइज प्राइस ऑप्शन होता है उसमें जो डिफरेंस होता है वो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर अलाउ होता है। और सीआईटी अपील के इस ऑर्डर को आईटीआईटी ने भी सेम ग्राउंड्स पर अपील किया और एसएससी के फेवर में किया। दूसरा इस केस में इशू ये था कि एसएससी ने सीएसआर का एक्सपेंस किया था। यदि हम सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 की एक्सप्लेनेशन 2 देखें तो उसके अंदर स्पेसिफिकली इस चीज की मनाही है कि जो सीएसआर एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो उनका खर्चा अलाउ नहीं किया जा सकता सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर। लेकिन एसएससी का यह कहना था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को एसएससी ने सीएसआर की पेमेंट की है वो 80G के अंदर रजिस्टर्ड है, इसलिए एसएससी को यदि सेक्शन 37 के अंदर इसका बेनिफिट नहीं मिलता तो एसएससी को 80G के अंदर इसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर भी सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दे दिया था कुछ केसेस का सहारा लेते हुए, जो कि मैंने इस वीडियो के नोट्स के अंदर उन केस का नाम डाल दिया है। क्योंकि ये वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैंने उनका केस का नाम मैं नहीं ले रहा हूं। तो इस मुद्दे पर भी सीआईटी अपील ने यह कहा कि जो सीएसआर का एक्सपेंसेस है, हालांकि वो सेक्शन 37 के अंदर स्पेसिफिकली डिसअलाउ किया गया है, लेकिन 80G के अंदर एसएससी को उसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए। जब यह मैटर भी आईटीआईटी के पास गया तो आईटीआईटी ने भी सीआईटी अपील के इस ऑर्डर को अपील रखा और यह कहा कि जो सीएसआर का एक्सपेंसेस है यदि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो 80G में रजिस्टर्ड है तो चाहे वो एक्सपेंसेस सेक्शन 37 के अंदर अलाउेबल ना हो, लेकिन सेक्शन 80G के अंदर एसएससी को उसका बेनिफिट
मिलना चाहिए। तो इस केस के अंदर सीआईटी अपील ने भी एसएससी को रिलीफ दिया और आईटीएटी ने डिपार्टमेंट की अपील को खारिज किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज लिमिटेड, और ये केस 106 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 73 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीएटी की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 अगस्त 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये पूरा केस वर्थ रीडिंग है। मेरी आप लोगों से ये अपील है कि आप इस पूरे केस को पढ़ें। इसमें सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के ऊपर अच्छी कमेंट्री है। थैंक यू फ्रेंड्स।